निखिल कामत की ज़ीरोधा इतनी बड़ी हो गई है कि अब गवर्नमेंट खुद उसे ग्रो करने से रोक रही है और ये इंडिया के फाइनेंस सेक्टर में सबसे बड़ा लूप होल है। बताता हूँ कैसे। देखो, हमारे यहाँ फाइनेंस सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी काम करती है, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इस सेबी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ये इंश्योर करती है कि कोई एक ब्रोकर या कंपनी डेरिवेटिव्स मार्केट को अपने कब्जे में ना ले ले। इसलिए उनका एक रूल है कि कोई भी कंपनी F&O मार्केट के टोटल ओपन इंटरेस्ट का 15% से ज्यादा नहीं रख सकती है। अब इसका सिंपल मतलब ये है कि मान लो डेरिवेटिव्स मार्केट में टोटल 100 एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो कोई भी कंपनी चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, वो 15 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले सकती है। और इसी को कहते हैं फोर्स्ड एंटी मोनोपोली, यानी कोई कंपनी पूरे मार्केट को कैप्चर कर ले उससे पहले ही उसको रोक दिया जाता है। अब देखो, नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है कि अगर कोई कंपनी सबसे बेहतर है तो वो कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ के मार्केट को कैप्चर करती है, लेकिन ब्रोकिंग मार्केट में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। एक लेवल के बाद ब्रोकर की ग्रोथ F&O सेगमेंट में ऑटोमेटिकली रुक जाती है और इसका सीधा सीधा नुकसान हो रहा है ज़ीरोधा को, क्योंकि ज़ीरोधा पिछले लगभग 5 साल से उस 15% कैप के पास ही है और सेबी के इस रूल की वजह से अब ज़ीरोधा का धंधा बंद, यानी पोटेंशियल होने के बाद भी ये कंपनी F&O में इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती है। तो अब ज़ीरोधा के पास एक ही ऑप्शन है कि अब उनके कॉम्पिटिटर्स जैसे अपस्टॉक्स और ग्रो करे ताकि पूरे मार्केट का ही साइज बड़ा हो जाए।